जंजीर। डॉक्टर बाबू इतने समय से हमसे दूर, लेकिन अभी सर्ट ही हमें डॉक्टर बाबू तक पहुंचाएगा। सॉरी नहीं देखा मैंने। कितनी नाराजों की बात भी नहीं करोगी, है ना? है ना? कहना सॉरी ना। काहे बात कर रहे हम आपसे? हम आपको कितने फोन कर रहे थे, आपको पता भी, और आपने एक फोन नहीं उठाया हमारा। पर मैंने सॉरी भी तो कहा ना। अरे मैं काम में बिजी था, फोन साइलेंट पे था तो पता ही नहीं चला। तो डॉक्टर बाबू जैसे आपका फोन चुप था ना, आप भी चुप रहिए। आपको पता भी हमें कितनी फिक्र हो रही थी, और आपको हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हमें कितनी फिक्र हो रही थी आपकी, आप कहाँ है, कैसे है, कुछ पता नहीं चल पा रहा था हमें। अच्छा फिर से कान पकड़ के सॉरी, और आगे से ना मैं पक्का ध्यान रखूंगा, ठीक है? और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो? रुको, ये देखो। इसमें क्या देखे, ये तो आपकी शर्ट है। अरे ये कोई ऐसी वैसी शर्ट नहीं है, ये जादुई शर्ट है। मैंने कुछ साल पहले विदेश किया था, वहां से ली थी। और ये बटन देख रही हो? ये बटन नहीं है, ये कैमरा है। कहाँ बटन? कैमरा? हाँ, और ये कोई मामूली फोटो लेने वाला कैमरा नहीं है। इसको ना मैं तुम्हारे फोन से जोड़ दूंगा, फिर अगर मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा तो तुम देख सकती हो कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ और किसके साथ हूँ। अरे वाह डॉक्टर बाबू, ये तो बहुत गजब है शर्ट है। हम तो कहते हैं कि आप इसे रोज पहना कीजिए। रोज? हाँ, ताकि हम आप पर नजर रख सके कि कहीं आप हमसे छुपकर किसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहे। अरे जब मेरी इतनी सुंदर बीवी है तो मैं किसी और लड़की को क्यों देखूंगा? और वैसे भी मैं ना तुम्हें जितना देखता हूँ उतना ही तुमसे प्यार होने लगता है। दिल करता है कि हमेशा तुम्हारे पास रहूं। अरे डॉक्टर बाबू छोड़िए हमें। क्या ना? अब हमें ऐसा कचू करना होगा कि वो बहरूपिया ही शर्ट पहन ले। फिर जब भी वो घर से बाहर निकलेगा डॉक्टर बाबू से मिलने, तो हम फोन पे देख लेंगे कि वो कहाँ जा रहा है, डॉक्टर बाबू कैसे है, कहाँ है, और फिर हम उसका पीछा करके डॉक्टर बाबू तक पहुंच जाएंगे। हम जानते हैं ये शर्ट डॉक्टर बाबू को बहुत पसंद है, क्योंकि हमने उन्हें ही तोहफे में दी थी। लेकिन आजकल डॉक्टर बाबू हमसे इतना नाराज रहने लगे, हमसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बात नहीं करते। हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे डॉक्टर बाबू है ही नहीं। और हम जानते हैं कि अगर हम उन्हें ही कहेंगे कि ये शर्ट पहन ले, तो वो पहनेंगे नहीं। हमको कहना का शक दूर करने के लिए उनके सामने थोड़ा आयुष्मान जैसा नाटक करना होगा। कहना? अरे डॉक्टर बाबू, तो मुझे ये शर्ट दो। ये शर्ट? हाँ, मैं यही शर्ट पहनूंगा। जो मेरी बीवी की पसंद वो मेरी पसंद। अब जाइए जाइए, नहा लीजिए। हमने आपके लिए गर्म पानी निकाल के रखा है, वो ठंडा हो जाएगा ना। अबे यार, हमारा मास्क ही हिला दिया इसने, और कहीं देख ना ले। हाँ ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। इसे क्या हुआ? और इसको छुआ तो हमें अजीब काहे लगा। खैर अच्छा है चला गया,
जब भी ये शर्ट पहनकर बाहर डॉक्टर बाबू के पास जाएगा तो हम अपने फोन पे देख लेंगे ये कहाँ जा रहा है, इसने डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है, और फिर उसके बाद हम आसानी से डॉक्टर बाबू के पास पहुंच सकते हैं। कमला माई, आप भी बैठ जाइए, हम आपके लिए नाश्ता परोसते हैं। अच्छा बेटा। है ना, तुम भी बैठ जाओ, मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। आयुष्मान, भूल गए का? हमने अब तक इस लड़की को इस घर की बहू के रूप में अपनाया नहीं है, इसलिए ये हमारे साथ एक मेज पर बैठ के खाना नहीं खा सकती, समझे? अपनाया तो आपने ईशा को भी नहीं, और इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर ये हमारे साथ बैठकर नाश्ता क्यों कर रही है? अरे तू ईसा की बराबरी इस गहना के साथ कर रहा है? अरे ईसा हमरे घर में कोई झूठी पकड़वा शादी करके नहीं आई है, और ना ही इसने किसी को धोखा दिया है। जो इसको इस गहना की तरह इज्जत ना मिले इस घर में। जेठानी जी, आप पुरानी बातें मत निकालिए। मुझे नहीं पता कि पहले जो हुआ है वो सही या गलत था, लेकिन गहना का कोई इरादा नहीं था इन सब चीजों के पीछे। और रही ईशा की बात, जितनी इज्जत ईशा को इस घर में मिलनी चाहिए ना, उससे कई ज्यादा इज्जत गहना को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बड़ी बहू है। अच्छा, हाँ, इस गहना ने बड़ी बहू जैसा ऐसा क्या काम कर दिया जो इसको इतनी सम्मान की जरूरत पड़ गई? अरे बहू तो छोड़ो, इसने हम सबके लिए क्या किया है? अरे हमारी ईसा को देखो, रिश्ता पक्का होने से पहले वो सबके लिए तोहफा लेके आई, हम सबको पार्टी के लिए लेके गए, और पता नहीं ना जाने क्या किया इसने हमारे लिए। और ये तुम्हारी गहना अपने मायके से सिर्फ एक पोटला लेके आई थी, वो भी 2 जोड़ी कपड़ों के साथ, वो भी खुद के कपड़े थे। और जब से ये इस घर में आई है ना, तब से हम लोग का सरदर्द बन गई है। जेठानी जी, आपकी सोच को क्या हो गया है? और जिन तोहफों की आप बात कर रही हैं ना, उसे दहेज कहा जाता है, और आप जानती हैं कि हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। गहना ने हम सबको इतनी इज्जत दी है, हमारा इतना ध्यान रखा है, उसके इस चिंता करने वाले स्वभाव को, हमारा ख्याल रखने वाले स्वभाव को आप पैसों से मत तोलिए। अगर आप गहना को इस घर की सदस्य नहीं मानती हैं ना, तो आप मत मानिए, लेकिन मैंने दिल से गहना को इस घर की बहू नहीं, अपनी बेटी माना है। बस कमला, सबको पता है तुम्हें गहना की तरफदारी करने का बहुत शौक है, पर प्लीज अब ऊब गए हैं सब तुम्हारी इस बेवजह की बातों से। मैं कोई झूठी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाँ हाँ, तू तो कभी झूठ बोलती ही नहीं, एक तू सच्ची, दूसरी तेरी बहुरानी सच्ची। लेकिन एक बात का ख्याल रख, ये गहना 7 जन्म भी ले लेगी ना, तो भी ईसा की बराबरी नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया। अरे का सांप नेवला बन के लड़ने पड़े हो भाई? अरे का प्रतियोगिता लगी है कि हमारी बहू अच्छी, हमारी बहू अच्छी, इसलिए बैठे हैं मेज पे? एक पल की शांति नहीं है घर में। और ईसा, रही तुम्हारी बात, आयुष्मान सही कह रहा है, जिस तरह हमने इस गहना को अपनाया नहीं है ना, उसी तरह हमने तुम्हें भी अपनाया नहीं है। और तुम तो ईशान की पत्नी भी नहीं हो, तो उस हिसाब से तुमको इस घर में होना ही नहीं चाहिए। और अब आ गई हो तो एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी घर की बहुओं की तरह जब सब खा के उठ जाएं, तभी तुम खाना खाओगी, समझी?
चकोरी जी बोलो मत, सुनो। अब हमें और कोनो बहसबाजी नहीं चाहिए, ठीक? कहना के लिए तुम मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो ना विराज। अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे इस नए नए प्यार कहना के साथ क्या करती हूँ। बस 10 मिनट और फिर मेरा खेल शुरू हो जाएगा। बुआ जी, ईशा नहीं पर गहना तो इस घर की बहू है ना, और आप कब तक उसके साथ ऐसे परायों की तरह बर्ताव करती रहेंगी? आयुष्मान, तुमने ठीक से सुना नहीं शायद। हमें अब कोनो बहस नहीं चाहिए, समझ गए? तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी बुआ जी। अगर आपकी यही मर्जी है तो कोई बात नहीं। गहना हमारे साथ नाश्ता नहीं कर सकती तो हम दोनों अलग बैठकर नाश्ता करेंगे। इस बहरूपे को अचानक क्या हो गया? ये हमरा इतना साथ काहे दे रहा है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। आप नाश्ता कर लीजिए यहाँ पे, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, वैसे भी हमें आदत है। क्या ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा ना चलो, चलो तुम। ये बहरूपिया नाटक पे नाटक किए जा रहा है। हमें ये नाश्ता पानी नहीं करना है, हमें डॉक्टर बाबू का पता लगाना है, और जिसके लिए इसे यहाँ से जल्दी जाना होगा। क्या करे उसके लिए? हो गया सत्यानाश। इसी के लिए मना कर रहे थे कि ये लड़की ना हम लोग के साथ खाने बैठने लायक नहीं है। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, हम जाकर ड्रेस बदल लेंगे। और आपको भी कोई जरूरी काम से बाहर जाना था ना, और आपको देर भी हो जाएगी शायद। हाँ, मुझे एक जरूरी काम तो है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा और तुम जाकर कपड़े बदल लो। जल्दी से अब फोन पर देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, ताकि हम उसका पीछा करके हमारे डॉक्टर बाबू तक पहुंच सके। हम कपड़े बदल लेते हैं। ठीक है बेटा। हाँ। अच्छा हुआ विराज यहाँ से चला गया। अब कहना कि ऐसी बैंड बजाऊंगी कि इस बार ये लोग पक्का इसे घर से निकाल देंगे। ये बहरूपिया तो अभी भी गाड़ी में। अब ये कहीं भी जा रहा होगा, हम उसे देख सकते हैं। बस अब ये जल्दी से डॉक्टर बाबू के पास चला जाए, और फिर हमें भी पता चल जाएगा और हम भी वहां डॉक्टर बाबू के पास पहुंच पाएंगे। भाई जेवर की दुकान पे जा रहा है जहाँ ये कल गया था। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। डॉक्टर बाबू वही कहीं आसपास है। हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर बाबू के पास पहुंचना होगा।
अरे भैया जी आ गए आप, चलिए। चलो। लगता है ये आदमी वो बहरूपिया को डॉक्टर बाबू के पास लेकर जा रहा है। बस बस डॉक्टर बाबू, थोड़ी देर और फिर हम आपके पास होंगे। ये क्या हो गया है सबको? बोलना थी, फोन काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही। अब हम क्या करें? हाँ हाँ, ये किचन की तरफ क्यों जा रही है? अबे मानना पड़ेगा बे, अब ताकत तुम में लालटेन जितनी नहीं है, पर जोश पावर हाउस के बराबर है। नहीं, अच्छा है, संभाल के रखो इस जोश को। कहा है कि यहाँ जीने में काम आएगा तुमको। बहुत जी लिए तुम अपने परिवार के साथ। अब हमारी बारी है। रुक, क्या कर रहा है? अरे चुप कराओ इसको। एक बार हाथ खोल के देख। घर वालों की हालत बहुत खराब है। घर वालों की हालत सुधारने के लिए हम उन्हें नीम और जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाते हैं। हमने सुना है अगर इसे लाल रंग वाले निशान पड़ जाते तो ये काढ़ा असर करता है। इन्हें जरूर आराम मिलेगा इससे। वाह कहना, गांव की हो पर गवार नहीं। दिमाग बहुत तेज चलता है तुम्हारा। पर मैंने भी इस ब्रेसलेट पे मामूली नहीं बल्कि बहुत खतरनाक एलर्जी करने वाला केमिकल लगाया है। तो तुम्हारे इस देसी नीम और जड़ी बूटियों वाले काढ़े से कुछ खास असर नहीं होगा। वो हो गए ना, तुम्हारे इस काढ़े से ना कुछ नहीं होने वाला है। इन्हें एलर्जी की दवाई देनी पड़ेगी, तब जाके लोग ठीक होंगे। थैंक गॉड मेरे पास एलर्जी की दवाई थी जो मैंने दे सकी, वरना पता नहीं आप सबका क्या होता। पर आप ठीक कहा, सब लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी और उस वक्त आप कहाँ थी? क्योंकि तुमसे पहले इनकी हालत में मैंने इन्हें देखा था और दौड़ते हुए अपने कमरे में गई थी इनके लिए दवाई लाने के लिए।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ईसा बेटा तू हमारे पास है। आज फिर से तूने हमारी और सबकी जान बचा ली। ये तो मेरा फर्ज था आंटी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अचानक आप लोगों की हालत ऐसे कैसे हो गई? आप लोग नाश्ता कर रहे थे और अचानक आप लोग गिरने कैसे लग गए? कहीं खाने में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया ना? ये आप क्या कह रही है? हमने अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाया था, तो उसमें हम कैसे कचू मिला सकते हैं? कहना सिर्फ तुमने और मैंने नाश्ता नहीं किया, तो देखो हम लोग सही सलामत खड़े हैं। और ये बेचारे कैसे तड़प रहे थे। हाँ, ईसा बिल्कुल सही कह रही है। इसी ने कुछ मिला होगा खाने में, तभी हम सबकी ये हालत हो गई है। और अब देखो सबके सामने कसम भोली बनने का नाटक कर रही है। जेठानी जी आप क्या कह रही है, और गहना ऐसा क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? हम सब इसके दुश्मन जो हैं, क्योंकि हमने अब तक इसे बहू के रूप में अपनाया नहीं है ना, उसी का बदला ले रही है। और तू हमेशा इसकी तरफदारी करती रहती है। देख ले, तुझे भी नहीं छोड़ा इसने। मुझे आप ही क्या कह रहे हैं? हम ऐसा काय करेंगे? अरे आप सब हमारे परिवार है। हम कभी अपने परिवार को चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। अपनी बकवास बंद कर, बहुत हो गया तेरा। अब तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वही पता लगाएगी कि खाने में कुछ मिला था कि नहीं। ए राघव, का है भाई? हाँ, कौन सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, बिना सबूत के ऐसे ही पुलिस को घर में बुला लोगे? अरे गहना, एक आंख नहीं भाती हमको, लेकिन हमको विश्वास है कि ई हमरे खाने में कुछ मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अरे जीजी, आप इसकी हिम्मत की तो बात ही मत कीजिए। अरे इस लड़की के ना नून में हम सबके लिए कितना जहर भरा पड़ा, आपको पता है? अरे कल की बात थी, ये गैस ऐसे खुला करके चली गई, उसके कारण ना कुकर फट के हमारे ऊपर गिरने वाला था, वो तो हम फटते फटते बच गए। हम बता रहे जीजी, ये ना हम सबको मारना चाहती है। एक है ना, एक बात बता, ये खेलना तो एक ही बार में खत्म करते और शुरुआत तो मुझसे कर। अपना गला पकड़, हमें मालूम नहीं कहां जाना, हमको नहीं गिरेगा, मार दे मम्मा, अरे का है ये नाटक नौटंकी? चकोरी ताई जी, आप ऐसा काय कह रही है? हमने ऐसा कचू भी नहीं किया। आप सोचिए ना, हम आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे अब तो सच बोल दे, अब तो हम मरने के लिए भी तैयार है। तुमको आज मार डाल। चकोरी ताई जी, जेठानी जी छोड़िए, जेठानी जी। ए बोले ना, आप तो अब भी इसी का साथ दे रहा है। जब तेरी माँ की आरती उठेगी ना, तब रोता रहेगा, तब पता चलेगा। नहीं तुमको मार देंगे ना, तुमको मार देंगे। अरे चकोरी, हमरा माथा भिरा रहा है, शांत हो जाओ। अरे जीजी, ऐसे कैसे शांत हो जाए, आप हमको बताइए। ये लड़की चालाक और शातिर, ये हमारे घर पे बहू बन के इस घर में रह रही है, और हमारी ईशा जिसने हम सबकी जान बचाई, का उसे इस घर की बहू बनने का हक नहीं है? का उसे यहाँ पे रहना नहीं चाहिए? आप हमारे दिल पे, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, का वो लड़की इस घर के लिए सही नहीं है? का बताइए ना जीजी, बताइए ना। काम करो, तुम ना हमरा हाथ उखाड़ लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमरा पीछा छोड़ो, रहने दो इसको इस घर में, बस शांत हो जाओ। सच्ची जीजी की जय, जीजी की जय, जीजी की जय। वोट देंगे हम तुमको। जीजी, हम क्या बोल रहे? जब इतनी अच्छी बहू हमारे घर में प्रवेश कर ही चुकी है, तो इस गहना को घर से निकाल देते हैं ना? क्या बोलती है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बुआ जी, हमारी बात सुनिए। ये देखिए, आपके ब्रेसलेट का कलर बदल रहा है। ये बिल्कुल जा चुका है, और हमारे ब्रेसलेट का कलर देखिए, बिल्कुल वैसा का वैसा है। ओ नो, कहीं से समझ में ना आ जाए कि इन ब्रेसलेट्स पर मैंने केमिकल लगाया था। बुआ जी देखिए, ये पे कचू पाउडर लगी हुई है, कहीं इनकी वजह से ही तो आप सभी लोगों की तबीयत खराब नहीं हुई।
ब्रेसलेट तो तुम लाई थी ना सबके लिए गहना, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में। हम में से किसी को कैसे पता होगा? तुम बताओ, तुमने इस पर कुछ लगाया था क्या? अरे ये क्या कह रही है आप? हमने अभी अभी इसे देखा है और आप सभी लोगों को बताया। अरे तो हम क्या करेंगे कचू? यही तो बात है कि सिर्फ तेरा ही ध्यान गया है इस पर, क्योंकि तुझे लगा होगा किसी और का तो ध्यान जाएगा नहीं, इससे अच्छा मैं ही बता दूं, है ना? माफ कीजिएगा जीजी, अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, सब साबित हो चुका है किसने क्या किया, तब इस लड़की को इस घर में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। तू चल यहाँ से। मम्मी गहना ने कुछ नहीं किया। हाँ? और गहना कहीं नहीं जाएगी। आयुष्मान, तुम्हें नहीं पता आज इसने क्या किया? इस ब्रेसलेट पर ऐसा पाउडर मिलाया कि हम सब मरते मरते बचे हैं। वो ब्रेसलेट्स आप सबके लिए मैं लेकर आया था, तो आप उसका इल्जाम इस पे क्यों लगा रहे? मैं जानता हूं गहना ने कुछ नहीं किया। अरे आयुष्मान बच्चा, तो बस, मैंने सुना आपने मेरी बीवी को क्या क्या बोला, पर अब इसके खिलाफ मैं कोई भी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक बात आप सब अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप में से किसी ने अब मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सब मेरा परिवार है। ये 10 रुपया हमारा साथ काहे दे रहा है? और तुम चिंता मत करो क्या ना, तुम मेरी पत्नी हो और मेरे होते हुए ना तुम्हें कोई कुछ कह सकता है और ना ही इस घर से बाहर निकाल सकता है। जितना तमाशा होना था हो चुका है। जाओ तुम अंदर जाके आराम करो। एक और तमाशा। जब देखो हम कोई बोलते हम ही तमाशा करते जीजी। अरे मम्मी सुनो तो। ये 10 रुपये को समझना कितना मुश्किल है, पर आज पूरे परिवार के खिलाफ जाकर हमरे लिए खड़ा हो रहा है। पर क्यों? कहीं इसने ही तो परिवार वालों को बीमार नहीं किया कि हम इसका पीछा ना कर सके? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।